साहब जी लाइए, मैं साफ कर देती हूँ। अरे माँ, आप ही क्या कर रही हैं? छोड़िए इसे। अरे ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगा, आपका काम थोड़ी ना ये सब। अरे आप मुझे अपनी माँ क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरा काम है, नौकर हूँ। माँ, आपको होश भी है कि आप क्या बोल रहे हो? दिमाग तो ठिकाने पे आपका। ये कैसी बात कर रहे हो आप सुबह सुबह? मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप दवाई लीजिए और जाके आराम कीजिए। साक्षी, तुम एक काम करो, तुम मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं लेके आती हूँ। अरे साहब, आप उनको क्यों बोल रहे हो? मैं इस घर की नौकर हूँ, मैं लेके आती हूँ ना। लीजिए साहब। और हाँ मैम साहब, आज के बाद ना आप घर का कोई काम मत करना। बर्तन झाड़ू सब कुछ मैं करूंगी, क्योंकि मैं नौकर हूँ ना इस घर की। और हाँ, मैंने यहाँ की सारी साफ सफाई कर दी है, झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगा दिया है। आप ना आराम से बैठना, आराम करना। हाँ? अरे माँ जी, आप क्यों कर रही हैं? ये मेरा काम है। अरे मैम साहब, आप मुझे माँ क्यों बोल रही हो? मैं तो इस घर की नौकर हूँ ना। और साहब जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने ना गाड़ी नहीं धोई है, मैं अभी जाके धो दूंगी। हाँ, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालना। हाँ, मैं सारा काम करूंगी घर का। माँ, अब बस भी कीजिए। क्या हो गया आपको सुबह सुबह? ये क्या नशे वशे करके आए हो क्या? हाँ? नहीं नहीं साहब जी, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया है। नशे में तो तुम्हारी माँ थी, जो हर वक्त मैं फरमाइश करती रहती थी, और तुम ऐसे इग्नोर करते थे जैसे घर में पुराना फर्नीचर पड़ा हो। तुषार बेटा, देखना मेरा चश्मा ना टूट गया है, और इसकी डंडी भी देखना काम नहीं कर रही है। शाम को तो ऑफिस से वापस आएगा, इसे ठीक करा लाएगा। बेटा 2 दिन से परेशान हो रही हूँ, तू बिजी रहता है ना ऑफिस के काम से, इसलिए मैंने तुझे बोला नहीं बेटा। इसे ले जाएगा ना? अरे माँ, आपको पता है ना कि मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक मैं ढंग से रेडी भी नहीं हुआ हूँ। आज मेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। देखो, ये छोटे मोटे काम ना आप खुद भी कर सकते हो, और साक्षी भी तो इसी घर में है ना, उसको बोल दिया करो। आपको पता है ना मेरे को 100 काम होते हैं, इस घर का भी देखना पड़ता है, आपका भी देखो, आपकी दवाइयों का खर्चा भी देखो, साक्षी का भी ख्याल रखना है, और मुझे आगे फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी होती है। अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ, फ्री नहीं हुआ हूँ। तो आपसे कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है, अपने काम ना स्वयं किया कीजिए, या फिर साक्षी से बोला करिए। अब आप जाइए यहाँ से, मेरे को काम है बहुत। ठीक है बेटा। अब बता बेटा, मैं इस घर की नौकर ही हूं ना? बचपन से लेके अब तक मैं नौकर ही तो बनी हुई हूँ। जब से तू पैदा हुआ है ना, तब से मैं तेरी सेवा कर रही हूँ। तेरे पिता के जाने के बाद ना, पिता और माँ का प्यार दिया है तुझे। बता किस बात की कमी छोड़ी मैंने? अरे जब तू रातों को नहीं सोता था ना, तो मैं पूरी रात जाग जाग के ना तुझे सुलाती थी। और सर एक बात और बोलूं, जब आप बचपन में शिशु पोटी करते थे ना, मैं ही साफ किया करती थी। और जब आप बीमार पड़ते थे तो एम्बुलेंस को पीछे छोड़ के गोद में लेके हॉस्पिटल भागा करती थी। लेकिन बेटा, तेरी नजर में ये सारे काम तो माँ के नहीं है ना, नौकर के है ना। और इस नौकर ने, यानी तेरी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया, जो आज तू अपने पैरों पे खड़ा है, ताकि ये माँ नुमा नौकर को ना तू एक अच्छी सैलरी दे सके। लेकिन इन सब के चलते ना आप भूल गए कि मैं माँ हूँ, नौकर नहीं हूँ। मैं तेरे सामने नौकर बनकर इसलिए आई ताकि तुझे एहसास हो कि मैं माँ हूँ, नौकर नहीं हूँ इस घर की। लेकिन जो तेरा व्यवहार है ना मेरी तरफ, एक माँ के लिए नहीं है, नौकर के लिए है। इसलिए मैंने तय कर लिया कि इस घर में ना मैं नौकर बन के रहूंगी, तेरी माँ बन के नहीं रहूंगी। क्योंकि माँ का सुख तो मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि तूने माँ की सुनी ही नहीं। भूल गया? चलो कोई बात नहीं, मैं तुझे याद दिला देती हूँ। तुझे याद है एक बार मैंने तुझसे कहा था कि बेटा हरिद्वार ले चल, लेकिन तूने क्या कहा? नहीं माँ, मेरी आज बिजनेस मीटिंग है, मुझे 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना है। और दूसरे ही दिन तूने क्या किया? बहू को लेकर पहाड़ों पे गया ना घूमने के लिए। तो सोच सोच मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी, क्योंकि तेरे पास माँ के लिए टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम ही टाइम है। तुझे याद है जब तू बचपन में पिकनिक जाने के लिए जिद किया करता था, तो मैं तेरे पापा से लड़ झगड़ के पैसे दिलाया करती थी ताकि तू खुश रहे। तुझे पता है घर में पैसे हो चाहे ना हो, मैं कहीं से भी लाकर तुझे पैसे दिया करती थी। लेकिन तूने क्या किया? बड़ा होके अपनी माँ को ही भूल गया।
बस माँ, मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है माँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। गुनहगार हूँ मैं आपका। पापा के जाने के बाद आपने मुझे पापा का भी प्यार दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मेरे पास सब कुछ है। और मैंने क्या दिया बदले में? आपको इग्नोर करता रहा कि ऑफिस के काम के स्ट्रेस में पागल ही हो जाता हूँ मैं। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती काम के अलावा। ये भी भूल गया था इस घर में मेरी बीवी के अलावा मेरी माँ भी है, जिसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मैंने आप ही को इग्नोर किया, हर बात आपकी टालता रहा। माँ, मुझे इस गलती का एहसास है अपनी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज़ माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों भूल ही गए थे कि हम दोनों के अलावा भी इस घर में कोई और है। हम आपका ख्याल ही नहीं करते थे, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया आपको। और आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारी इस गलती की वजह से आपको कितना दुख पहुंचा होगा। लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हम कभी आपको अकेला महसूस नहीं कराएंगे। अभी के लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।